प्रिय बंधु, आज का विषय है स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है कि समाज में कुछ कुरीतियां चलती हैं, लोगों को गलत बात दे दी जाती है और वही प्रचलित हो जाती है। तो यहाँ हम सारी बातों का निराधारण करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। ये बहुत जरूरी है। तो आज आधुनिक विमेन आधुनिक नारी ब्रेस्ट फीडिंग से बचना चाहती है। उसके शिशु का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग, वो उसको दूध पिलाने से कतराती है या बचती है, या उसके माइंड में ऐसी बातें डाल दी गई है। कुछ नेगेटिविटी उसके माइंड में आ गई है उसके प्रति। तो ये जो है, ये शुरुआत ही गलत हो गई है, शुरुआत ही गलत हो गई है। तो मैं यही कहूँगा कि नेचुरल, गो नेचुरल, ऑलवेज गो नेचुरल। आप जानवरों को देख लो, कुत्ते कुतिया को देख लो, दूसरे जानवरों को देख लो, उनसे सीखो, वो बिल्कुल नेचुरल है अभी भी। आप इतने एडवांस्ड हो गए, लेकिन वो अभी भी वही नेचुरल लाइफ जी रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनसे ही सीखो, वो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं। तो अपने मन से पहले तो ये विचार ही हटा दो, बिल्कुल ही हटा दो माइंड से। ये एक बहुत सुंदर चीज है, बहुत उत्तम है जो परमात्मा ने बनाया है, जैसा बनाया है बहुत उत्तम है। एक गॉड ग्रेस है, खुदा की देन है। तो इसको स्वीकार कर लो, जो परमात्मा ने दिया आपको, उसको स्वीकारो और पूरे भाव के साथ स्वीकारो। अच्छे भाव के साथ, दैविक भावना से स्वीकारो इसे। ये परमात्मा की अनमोल देन है। आपको चाय में दूध मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि जब माँ बन जाती है एक गाय तो कुछ समय के लिए दूध देती है, और वो दूध आप अपने डेयरी उद्योग में डाल लेते हैं। तो वो जो दूध है वो तो निकालना ही पड़ता है। परमात्मा ने जो दूध दे दिया बच्चे होने के बाद उसकी माँ को, चाहे वो गाय है या भैंस है, बकरी है या वो लड़की है या वो महिला है, उसको वो दूध दे दिया तो उसको वो निकालना ही पड़ेगा। अब गाय को देखो कितना भर जाता है उसके अंदर दूध, शाम के समय फिर निकालना ही पड़ता है उसको। तो बजाय आप अप्राकृतिक ढंग अपनाए, इससे अच्छा आप प्रकृति में रहिए। प्राकृतिक ढंग से आपके अंगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा गलत, चलो गलत नहीं भी पड़े, फिर भी जब प्राकृतिक ढंग से आप कर लीजिए, तो ये जो बच्चा है आपका बेबी इस दुनिया में आया,
इतनी अनमोल चीज है। फिर आप उसको, सबसे पहले तो आपको उसको दूध की जरूरत होगी, माँ के दूध की जरूरत होगी। फिर मैं ये बता दूं कि वो खाली दूध ही नहीं है, उस साथ और हजारों चीजें जाती हैं। याद रखो, दोबारा सुन लो, ये सिर्फ दूध ही नहीं है, इसके साथ हजारों चीजें जाती हैं। परमात्मा खुद जाता है, परमात्मा खुद आता है। इस साथ फीलिंग जाती हैं, फीलिंग्स, FEELINGS, फीलिंग्स। जो फीलिंग्स जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु को आप जो पहली ट्रेनिंग देंगे वो इस फीलिंग्स की देंगे। दूध को तो अलग छोड़िए, दूध के साथ जो तत्व बहता है वो फीलिंग्स, जो माँ और बेटे की होती है। ममता, तो वो जो है वो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। वो फीलिंग्स ही तो परमात्मा है। और क्या परमात्मा? ये जो भाव है, भाव परमात्मा है। डिविनिटी, उसको याद करना। तो ये ममता, ये वो परमात्मा है, ये भाव जो है। तो आप यहाँ भी भगवान को हटा देते। माइंड से नेगेटिविटी हटा दो। कोई भी नेगेटिव आपने विचार इस दुनिया से पकड़ लिया है, उसको हटा दो। ये सबसे अनमोल चीज है। तो उसको प्रेम से दूध पिलाइए, ये आपका फर्ज है। और मैं यहाँ ये भी बता दूं, ये जो स्त्री है ये सिर्फ बच्चे देने के लिए है और बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, बाकी किसी काम के लिए नहीं है। आप गाय को देख लो, वो खाली बच्चा पैदा करती है, बुल आता है, उनकी फैमिली बनती है, फिर वो बच्चा पैदा करती है, फिर वो गाय देती है, तो आपका डेयरी उद्योग चलता है। अब गाय को अगर आप कह दो कि भाई जा तू ट्रक चला और दूध पहुंचे सब जगह या आप कहे गाय को गए तू गौशाला साफ कर दे, तो गाय का काम है सिर्फ बच्चे को पैदा करना और दूध देना और खाते रहना दिन भर तो खाना भी जरूरी है। बच्चे की माँ को खिलाइए आप, जितना आप उसको अच्छी चीज खिला सकते हैं, वैगन चीज खिला सकते हैं, तो सारी चीज दीजिए। घी भी दीजिए, देसी घी गाय का प्योर, और दूसरा वैगन फूड दीजिए। उसकी खुराक पूरी दीजिए, उसकी खुराक ज्यादा कर दीजिए, तो ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा है जो कुतिया होती हैं वो बच्चों के साथ होती हैं, तो कई महिलाएं आती हैं, उनको ज्यादा खाना खिलाती हैं, उनको खुराक डालती हैं उनको। तो इससे अनमोल दान हो ही नहीं सकता। अब जब भी आप किसी कुतिया को देखे सड़क के ऊपर या किसी गाय को देखे बच्चे वाली, उसको खाना खिलाइए, उसको खाना खिलाइए। उसको बच्चे के लिए दूध की जरूरत है, उसके शरीर में दूध बनना चाहिए, तो उसको खिलाइए। इससे बड़ा दान दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके ऊपर गौर फरमाइए श्रीमान जी, इसके ऊपर गौर फरमाइए। तो आप घर से 2 रोटी लाके डाल दीजिए उसको, कुतिया को रोटी भी डाल दो। दूध की जरूरत थोड़ी है, बिस्किट की जरूरत थोड़ी है, मांस की जरूरत थोड़ी है, उसको रोटी भी, सुपाच्य रोटी
जो वो खा सके, हजम हो सके, ऐसी डाल दो उसको, उसकी भी जरूरत है। आप सोचते हैं ये तो नॉन वेज है, ऐसा नहीं है। दूध में भिगो के डाल दो, वैसे डाल दो। तो खुराक आप दीजिए, जितनी गर्भिणी है इनको खुराक दीजिए। तो आपके घर में जो स्त्री है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए और बच्चे के लालन पोषण के लिए उसको दूध पिला दे, उसका लालन पोषण कर दे। बाकी चीज उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी मर्द को अपने आप करना पड़ेगा। तो उसकी करुणा है, वो कर देती है, वो सारे काम कर देती है। डेयरी उद्योग के जो बाकी काम होते हैं, जो ट्रक वगैरह के काम है, सफाई का काम है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है बेसिकली, लेकिन वो कर देती है, ये उसकी करुणा है। वो आपका घर, आपके कपड़ों पे प्रेस कर देगी, कपड़े धो देगी, खाना बना देगी, तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये आप खुद देखिए, पुरुष खुद देखे। चलो यहाँ तो थोड़ा मिक्सअप है, आपस में करना पड़ता है, एक दूसरे को बनाना पड़ता है रोटी वगैरह खाने के लिए। तो भगवान ने आदमी को ऐसे ही बनाया है, हाथ पैरों के साथ। चलो आगे चलते हैं इस वार्ता के ऊपर। तो ममता की फीलिंग जाएगी, तो बच्चे की जो शिक्षा है वो क्या है? आप स्कूलों में डाल देते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में डाल देंगे उसको, वो इंटरनेशनल स्कूल में डाल देंगे। वो देहरादून में कोई स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है, कोई विदेशों में इंटरनेशनल स्कूल है, वो आप बच्चों को वहाँ शिक्षा के लिए भेज देंगे। अरे भैया, पहली शिक्षा तो तेरी यही है, तू घर में शिक्षा दे उसे। लोग वहां पे जाते हैं हिमालय पर्वत पे परमात्मा को पाने के लिए, वो फीलिंग्स, वो डिविनिटी को पाने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, सारा घर छोड़ के उसमें पड़ जाते हैं ड्रग्स में। और तो ये पहली फीलिंग्स जो है, पहला स्कूल घर पर ही है बच्चे का, तो उसको तू दूध पिला दे। चाहे कोरोना है तो भी पिला दे, डर मत कोरोना से। लड़कियां डर जाती हैं कोरोना से, पिला दे उसको। अब जो है उसके साथ उसको शिक्षा मिलती है, उसका भाव जाता है, एक भाव। दूध पिलाने के साथ एक भाव चलता है, भाव जो है परमात्मा है। किसी भाव से उसको मत्था टेकोगे आप, मंदिर में जाके, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तो वो भाव यहीं से बच्चा सीखता है, यहीं से उसको मिलता है। पहली शिक्षा यही है, पहला स्कूल उसका यहीं पर ही है। आपने पहले ही उसका नाम काट दिया स्कूल से, उसको दूध पिलाना बंद कर दिया, तो बाकी चीजें ये कैसे जाएंगी उसके पास? ये तो बताइए श्रीमान जी, जरा सोचिए, श्रीमती जी सोचिए। श्रीमती जी, श्री जी, राधे रानी, सोचिए, इसके ऊपर गौर फरमाइए। ये जो संसार में गलत बातें चल रही हैं, ये फिजूल है, इसको माइंड में मत रखा, जरा से भी नेगेटिविटी। सो पूरी फीलिंग्स के साथ, टोटलिटी, ट्रस्ट, एकदम ट्रस्ट के साथ उसको स्थान मान करा, दूध पिला, ये उसका अधिकार है। कानून में आदमी के अधिकार बताए, बेसिक अधिकार 7, तो वो उसके अधिकार है, कानून में बताए। तो ऐसे ही बच्चे का अधिकार है, उसको दूध पिए, माँ का दूध पिए, ये उसका पहला अधिकार है। आप कभी वंचित मत करना। वो अबोध है, वो जानता नहीं है, वो अभी इस दुनिया में आया है।
लेकिन उसका वो पहला अधिकार है, तो उसको दूध पिलाइए। उसका खाना वही है, उसकी खुराक वही है, और वो कुछ खा नहीं सकता, फ्रूट खा नहीं सकता, रोटी खा नहीं सकता। फिर आप उसे डब्बों का दूध दे देंगे, दूसरी फीड दे देंगे, तो स्तनपान बहुत जरूरी है। तो इस आपने उस स्कूल में, पहले स्कूल में उसका दाखिला कर लिया, जहाँ वो सीखता है कैसे परमात्मा को मत्था टेकेगा, तो वो फीलिंग, वो भाव वहाँ पे उसको देने पड़ेंगे। वो एनलाइटनमेंट के लिए जाएगा, बुद्धत्व के लिए जाएगा, तो वो फीलिंग वही होंगी वहाँ पर भी। तो आप उसको एडमिट कर लो, अगर आपने कार्ड भी दिया उसका नाम। बाई चांस आपने ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी, आपके 2 बच्चे और हो गए, और पहले को आपने हटा दिया था किसी वजह से, तो उसको भी शामिल कर लो इसमें। दोबारा से उसका नाम लिख दो, स्कूल में वो सीखे वो चीजें, और उसको पिला दीजिए, 1-2 साल पिला दीजिए उसको। और अपनी खुराक बिल्कुल बैलेंस रखिए, क्योंकि शरीर में दूध बनने के लिए खुराक की जरूरत है। सारे तरह की खुराक दीजिए। नींबू की शिकंजी बना के ले लीजिए, नींबू का पानी थोड़ा सा, पानी में थोड़ा सा हल्का सा कुछ बूंदे डाल के ले लीजिए। ये सब चीजें जरूरी हैं। और धूप में भी बैठिए, फिर आप देखिए, शरीर में डांस करना चाहते हैं डांस कर लीजिए, चलना चाहते हैं चल लीजिए। अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रखिए, सीधा रखिए। ये नहीं कि आप झुक गए ऐसे ही सारे दिन रोटी बनाते रहे या कपड़े धोते रहे। फिर उसको योगासन दीजिए, कुछ दीजिए, जिससे कि बॉडी फिर पहले जैसी हो जाए। इतने झुक झुक के आप काम करेंगे, बुढ़ापे में बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहला स्कूल उसका यही है, बच्चे का दूध पीना उसकी पहली जरूरत है और उसको वंचित कर देते हैं आप। वो दूध के साथ बहुत सारे तत्व उसके साथ जाते हैं, प्रेम जाता है उसके पास। आप प्रेम से बच्चे को पिलाएंगे, वो फीलिंग जाएगी उसके पास। और ऐसा नहीं है, वो बच्चे के पास आपसे ज्यादा फीलिंग है, क्योंकि अभी उसका माइंड करप्ट नहीं हुआ, उसको माइंड में कोई चीज डाली नहीं है आपने समाज की, तो उसके पास ज्यादा फीलिंग है। पूरा परमात्मा बच्चे के पास है, तो वो आपको देगा ऐसा नहीं कि आप उसको देंगे, वो आपको देगा। वो सारी फीलिंग परमात्मा की, पूरे ब्रह्मांड की, तो वो आपको मिलेंगी। तो आपका यही एनलाइटनमेंट हो गया, यही आपका मंदिर है, घर ही मंदिर है आपका। तो श्रीमती राधे रानी मान जाइए। हे माँ, हे जगत जननी, ये देवी माँ मान जाइए। उसको अभी से इसी क्षण से शुरू कर दे। फिर आप देवी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आप कोई भी माँ है, कहीं की भी माँ है, मैं आपका प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ये पूरी जो है बच्चा ही है, तो माँ के चरण में पड़ता ही है। हर स्त्री माँ है, माँ का रूप है। चाहे वो छोटी 2-4 साल की भी बेबी है, लड़की, उसके अंदर सारे वो गुण है जो माँ के अंदर गुण होते हैं, पहले से बिल्ट इन होते हैं। जो मैंने पक्षी का बताया था, अंडे से निकलता है वो एकदम से घोंसला बना देता है,
तो बिल्ट इन है। ऐसे ही माँ का भाव जो है, माँ अमृत, माँ जो है बिल्ट इन है हर स्त्री के अंदर, हर बेबी के अंदर। तो आज मैं इतना ही यहीं पर ही एंड करता हूँ तो उसको याद कर ले परमात्मा को। मैं तो परमात्मा के लिए चला हूँ, लेकिन ये जो समाज में जो कुरीतियाँ है, इसके ऊपर नजर डालना जो है जरूरी है इसलिए बोलना पड़ता है। ये तो राधे को ही याद करते रहो, हे राधे, हे माँ राधे, हे माँ राधे, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मैं यहाँ एक बात और एडअप कर दूं। एक, अब आदमी तो नेचुरलिटी को भूल गया, अब आप जानवरों से सीखिए नेचुरलिटी, अभी भी नेचुरल है। अब आप एक कुतिया को देखिए, उसके पास 5-6 बच्चे को जन्म दे दिया, फिर सबको स्तनपान कराती है, तो उसका जो फिजिक है बेढौल हो जाता है उस समय। ऐसे नसें खींची जाएंगी उसके जो थन है अलग अलग ऐसे ऐसे हो जाएंगे, बहुत बेढौल हो जाएंगे। गाय के तो फिर भी ठीक रहते हैं, लेकिन कुतिया का तो 4-6 बच्चे ऐसे लग जाते हैं, वो बिल्कुल बेढौल हो जाते हैं। उसकी नसें जो है, स्तन की नसें ऐसे खींची जाती हैं सारी नसें, और ऐसे बहुत भद्दी लगती है, या वो नेचुरल लगती है। भद्दी मत बोलो, माँ को भद्दी मत बोलो। तो वो वैसी हो जाती है उस समय स्तनपान के समय। लेकिन आप देखिए कि 2-4 महीने के बाद बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर वो बाहर की चीजें खाने लगते हैं, फिर वो दूध पीना बंद कर देते हैं। फिर वो जो कुतिया है, जो फीमेल डॉग है, रिस्पेक्टफुली बोलो कुतिया, कुतिया ये आपका डिक्शनरी का शब्द है। तो फीमेल डॉग जो है, जो कुतिया है, वो 2-4-6 महीने जब उन बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया, तो वो सारी नसें वापस आ जाएंगी, सारी नसें वापस आ जाएंगी, वो फिर पहले जैसी हो जाती है 4-6 महीने के बाद देखो वो कुतिया फिर पहले जैसी हो जाती है, जैसे शुरू में थी वो फिर वैसी हो जाती है। तो कभी आप ऐसे भयभीत मत होना कि आपका बॉडी खराब हो गई। महिलाओं में यही होता है कि वो सोचती है मेरी बॉडी खराब हो जाएगी। कोई चीज खराब नहीं होती और सुंदर होती हैं। तो नसें वापस आके बैठ जाती हैं, फिर वो पहले तरह से फिट हो जाती है उसकी बॉडी। तो क्षणिक है, बॉडी तो चेंज हो ही नहीं सकती कभी भी, बॉडी हमेशा पहले जैसी रहती है। आप जिम में देखिए, लोग जाते हैं एकदम से ऐसे भाव बना लेते हैं, इतना वो स्ट्रॉन्ग मसल से बना लेते हैं, लेकिन अगर वो ये एक्सरसाइज नहीं करे तो फिर पहले जैसे हो जाएंगे, सारी मसल पहले जैसे सिकुड़ जाएंगी। तो ये मसल का ही है, ये खेल जो है मसल का ही खेल है। अब वो इतना वो एक्सरसाइज करेगा, इतना वो बनाएगा, बिल्ड अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाएगा, कैसे फूल जाती है नसें सारी, लेकिन वो छोड़ दे सारे व्यायाम, फिर वो पहले जैसा सिंपल हो जाता है। तो ऐसा ही है, ये शरीर चेंज नहीं होता। तो आप तो मन से वो निकाल ही दीजिए कि आपका शरीर खराब हो जाएगा, बेढौल हो जाएगा, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता सब चीज पहले जैसी हो जाती। कुछ मसल होती है फिर वापस आ जाती है वही की वही। हे परमात्मा, चलो मैं उसी को याद कर लूँ। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हे प्रभु हे श्री कृष्ण हे लॉर्ड कृष्ण जय हो प्रभु हे श्याम श्याम